गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है भूकंप। भूकंप एक अंतरजातीय बल के कारण उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ है अर्थात भूकंप भूमि अथवा धरातल का कंपना, जिसके कुछ प्राकृतिक तथा कुछ मानवकृत कारण हैं। तो प्राकृतिक कारण जो है इनमें से ज्वालामुखी, भ्रंशन, ज्वलन, प्लेट विवर्तनिक, समस्थानिक। भूकंप के आने के जो प्राकृतिक कारण हैं उनमें से मुख्य रूप से ज्वालामुखी, भ्रंशन, बलन, प्लेटों के खिसकने, चट्टानों के टूटने, समस्थानिक तथा प्रत्यास्थता पुनश्चलन। ये प्रत्यास्थता पुनश्चलन अर्थात एक खगोल लज्ञ थे रीड, इनके अनुसार प्रत्येक जो चट्टान होती है उसके तनाव सहने की अर्थात दाब सहने की एक क्षमता होती है। जब दाब अधिक बढ़ जाता है, तनाव अधिक पड़ता है प्लेटों पर, तो जब बल अधिक बढ़ जाता है अर्थात दाब अधिक बढ़ जाता है तो प्लेटें टूट जाती हैं, और जब टूट जाती हैं तो पुनः अपनी स्थिति में आने का प्रयास करती हैं, जिसके कारण यह भूकंप उत्पन्न होता है। उसी को जब स्थिति में आने का प्रयास करती हैं टूटने के बाद, तो उसी को प्रत्यास्थता पुनश्चलन सिद्धांत या प्रत्यास्थता पुनश्चलन थ्योरी कहा गया है। तो जो प्लेट के टूटने अर्थात प्लेट विवर्तनी के कारण जो भूकंप आते हैं उनमें से मुख्य रूप से चिली, दक्षिणी अमेरिका का चिली, अलास्का, कैलिफोर्निया, जापान व इंडोनेशिया, फ्यूजियामा आदि में पाए जाते हैं। इसके बाद जो प्लेटों के टूटने खिसकने से हैं वह मुख्य रूप से अलास्का पर्वत, हिमालय पर्वत, जितने भी नए मोड़दार पर्वत हैं, तथा अपने भारत की बात कीजिए तो भारत का कोई ऐसा क्षेत्र बचा नहीं है जो भूकंप रहित हो। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत की प्लेटें आए दिन यूरेशिया की प्लेटों को अर्थात यूरोप और एशिया की प्लेटों को हमेशा धक्का दे रही हैं, जिससे कि प्लेटों के खिसकने के कारण हिमालय क्षेत्र में अधिक भूकंप आते हैं। मानवकृत या कृत्रिम भूकंप जो है वह बांध, विशाल सड़कें, जलाशय आदि के निर्माण के कारण प्लेटों का खिसकना, चट्टानों के टूटने के कारण उत्पन्न होते हैं, तथा परमाणु परीक्षण, परमाणु परीक्षण भी
भूकंप आने का उत्तरदायित्व तो है, अर्थात ये इसका भी एक कारण है। भूकंप के जो अध्ययन करने वाला विज्ञान है उसे सीस्मोलॉजी कहा जाता है। कि उत्पत्ति होती है उसे केंद्र या फोकस कहा जाता है। और जब ये यहां से कुछ तरंगे उत्पन्न होती हैं जो दीर्घ वृत्ताकार होकर बाहर की ओर धरातल की ओर चलती हैं, तथा भूकंप के ऊपर जहां से की तरंगे चलती हैं जब धरातल की ओर से, तो उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। अधिकेंद्रीय केंद्र के बाहर वाला भाग होता है। केंद्र ये है, ये अधिकेंद्र हो गया। और यहां से 3 प्रकार की तरंगे निकलती हैं। एक पी, जिसे प्राथमिक तरंगे, प्राइमरी वेव्स। उसके बाद यस, ये सेकेंडरी तरंगे हैं, तथा यल, इन्हें धरातलीय तरंगे कहते हैं। इन तरंगों की गति सबसे तीव्र होती है। इन्हें प्राइमरी तरंगे या प्राथमिक तरंगे कहते हैं। यह सर्वाधिक तीव्र गति से चलती हैं तथा ये इसका नाम अनुदैर्ध्य तरंगे इन्हें कहते हैं। और ये ठोस तथा तरल दोनों माध्यमों में चलती हैं, बल्कि तरल माध्यम में जाकर इनकी जो गति होती है वो कम हो जाती है। ठोस और तरल दोनों माध्यमों में चलती हैं, बल्कि तरल माध्यम में इनकी गति कम होती है। और यह सर्वाधिक तीव्र गति से चलती हैं। इन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। अर्थात इस तरह इनकी जो गति होती है ऐसे होती है। हम द्वितीयक तरंगों को जानते हैं। सेकेंडरी वेव, कौन सी तरंगे? अनुप्रस्थ। इनकी गति प्राइमरी तरंगों से अर्थात प्राथमिक तरंगों से कम होती है। यह ठोस अवस्था में ही चलती हैं और द्रव अवस्था में आने पर, तरल अवस्था में आ जाने पर यह समाप्त हो जाती हैं। ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ऐसे चलती हैं। इसके बाद धरातलीय तरंगे आती हैं। धरातलीय तरंगों को यल से प्रदर्शित करते हैं। ये तरंगे प्राथमिक और द्वितीयक तरंगे की अपेक्षा कम गति से चलती हैं तथा ये धरातल पर ही मात्र चलती हैं, अर्थात पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पर, बहुत ज्यादा नीचे नहीं चलती हैं। और यही तरंगे चलती तो है ये कम तीव्रता से, कम गति से, लेकिन सबसे विनाशकारी तरंगे यही होती हैं। सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे ही यल प्रकार की तरंगे होती हैं। और इसका कारण है कि जो इनकी गति है ये इस प्रकार चलती हैं। तो धरातलीय तरंगे सिर्फ ठोस माध्यमों में ही चलती हैं और सिर्फ धरातल पर ही चलती हैं और इन्हें यल से प्रदर्शित किया जाता है तथा यही सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे होती हैं। और इनकी जो गति है वो कुछ इस प्रकार है। ऐसे कुछ क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। भूकंप के जो क्षेत्र हैं उनमें से प्रशांत महासागरीय, तट, प्रशांत महासागरीय तट में अलास्का, कैलिफोर्निया, चिली, न्यूजीलैंड आदि आते हैं। अलास्का, चिली, न्यूजीलैंड, कैलिफोर्निया तथा जापान में भी ये भूकंप के महासागरीय तट हैं। उसके बाद दूसरा जो है
वो महाद्वीपीय पेटी महाद्वीपीय पेटी में मुख्य रूप से नवीन व वलित पर्वत आते हैं, जिसमें से यूरोप और एशिया के कुछ नवीन पर्वत हैं। नवीन मोड़दार पर्वतों का जो निर्माण हुआ है, इसमें से अलास्का, हिमालय, और ईरान, बलोचिस्तान। महाद्वीपीय पेटी में मुख्य रूप से अल्पास पर्वत, हिमालय, ईरान, एशिया माइनर। एशिया माइनर ये आधुनिक टर्की के बॉर्डर को कहा जाता है, जो यूरोप और एशिया से अलग होता है। आदि क्षेत्र महाद्वीपीय पेटी में आते हैं। अगला जो भूकंप का क्षेत्र है वह मध्य अटलांटिक पेटी। इसमें मुख्य रूप से आइसलैंड, मेडोरा, कनारी आदि क्षेत्र आते हैं, या अटलांटिक सागर में जो कुछ द्वीप हैं वहां पर ये भूकंप आते हैं, जिन्हें मध्य अटलांटिक पेटी कहा गया है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।